वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे देश में हो रहा है अभी। वैसे हम सबको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हिंदू मैसेकर हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, एक हफ्ता हुआ है उसको हुए हुए। और सब लोग बहुत गुस्सा हैं। खास करके जो हिंदू हैं वो बहुत गुस्सा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा। और मतलब कहीं ना कहीं एकजुटता हमारे समाज में आई थी इसको लेके कि चलो एक पेट्रियाटिक फर्वर थोड़ा सा देखने को मिला था समाज में। सब लोग एकजुट ऐसे लग रहे थे। सब लोगों के अंदर एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मोदी गवर्नमेंट ने उसका फायदा उठाते हुए लार्ज स्केल डिपोर्टेशंस ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स भी स्टार्ट किया। जगह जगह से विजुअल्स आने लगे एएनआई के माध्यम से या दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से कि कहीं ना कहीं पे मोदी सरकार समझ रही है कि समाज का रुख अब क्या है हमारे देश में। तो दे स्टार्टेड लार्ज स्केल डिपोर्टेशंस ऑफ बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानी नेशनल्स लिविंग इन इंडिया। बहुत सारे वीजास जो दिए गए थे, लॉन्ग टर्म वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा, वो सब कैंसिल करने स्टार्ट हो गए। ये सारी न्यूज आने लगी। पिछले 5-6 दिनों से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या चल रहा है वहां पे। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में भी एस्केलेशन बहुत हुआ है। चीजें उतनी सामान्य नहीं है, अब वो पहले वाली बात नहीं है। और इसके चलते हुआ यह है कि हमें अचानक से पता चला है कि हमारे देश में लाखों पाकिस्तानी नेशनल्स रह रहे हैं। बहुत सालों से, बहुत सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं। है ना, पंजाब में अकेले में 83,000 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 80,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आदमियों आदमियों से शादी की है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हम एक मजाक क्यों है। सबसे बड़ी बात, हमारे सीआरपीएफ, हमारी जो सिक्योरिटी अपैरेटस का जो एक बहुत ही अभिन्न अंग है सीआरपीएफ, उसका जो एक जवान है, सीआरपीएफ जवान की बीवी खुद पाकिस्तानी है। सोचो, ये हमारी हालत है, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है। जो सीआरपीएफ जवान की वाइफ है वो खुद पाकिस्तानी है। अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो गांव से वीडियोस आ रहे हैं कि सब लोग रो रहे हैं। मतलब वी आर अ जोक, वी आर अ बिग टाइम जोक, वी आर अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ पे सरकारी बाबुओं का बस चले तो वो मतलब हम लोग जाते हैं तो पेपर वर्क में इतना नाटक है, ये वाला फोटोकॉपी ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये फॉर्म, ये पेपर, ये वो साइन। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि पाकिस्तानी लोग, लड़कियां, आदमी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। पता नहीं कितने तो हमारे स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज होंगे, भगवान जाने। फिर सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो पुलिसकर्मी रहे हैं 26 साल से, जो काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा परिवार 1965 के वॉर के बाद पाकिस्तान से भारत आया था और वो यहाँ पे रह रहा है आराम से। मतलब जम्मू कश्मीर में वो लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे समाज को। वहां पे इंडियन टैक्स पेयर पैसा भर रहा है, काम कर रहा है, पूरा दिन टैक्स भरता है और उसके बाद वो पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है। मतलब इससे बड़ा मजाक हिंदुओं के साथ और क्या होगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की हालत है। जब पुलिस की ये हालत है, जब सीआरपीएफ की ये हालत है, तो सोचिए कि क्या होगा। सिक्योरिटी apparatus कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद ये जो सुंदर सुंदर खबरें आ रही हैं कि एक पाकिस्तानी नेशनल को जब उनको डिटेन किया गया है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम कराची, आई हैव नो आइडिया वाई वी आर आस्क्ड टू लीव। उनको कोई आइडिया नहीं है कि इनको क्यों भेजा जा रहा है। सबसे बड़ा मजाक तो ये है, आ टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस इन कश्मीर बट व्हाई आर वी बीइंग पनिश्ड। बिल्कुल सही बात है यार, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। ये तो हिंदू फासिस्ट है, बिगेटेड है, कम्युनल है, इसलिए सब हो रहा है। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर द लास्ट 41 years, वॉट एवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट। जस्ट इमेजिन, 41 years से, 41 साल से एक पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पे रह रही है। इनका नाम मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ था मतलब कि बस अमीना बीबी और समथिंग लाइक दैट। ये यहाँ पे रह रही है, पाकिस्तानी नेशनल, इंडिया में आके रह रही है आराम से। मतलब है ना, ऑब्वियसली ये जम्मू या कश्मीर के किसी पार्ट में कहीं पे रह रही होंगी। इनको कोई डर नहीं है। अब सोचिए, जरूर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हमारे जो सरकारी बाबू लोगों ने लॉज तो बनाए इतने सारे, इतने सारा इम्प्लीमेंटेशन, इतना सारा जो ऑफिशियल प्रोसीजर है। लेकिन हमारे जो सरकारी बाबू है, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उसके बारे में हमको तो ये चीज अच्छे से पता है। इनको थोड़ा सा पैसा खिलाओ, ये लोग सब के सब ठीक है, सब टाइट हो जाते हैं। और सबसे अच्छा केस तो ये है ओसामा। ठीक है, ओसामा है अ पाकिस्तानी नेशनल रिटर्निंग टू पाकिस्तान वाया तारी बॉर्डर। ये यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री परस्यू कर रहा है, यहाँ पे इंटरव्यूज देना चाहता है एग्जामिनेशन के बाद। ये यहाँ पे 17 सालों से रह रहा है। आई हैव कास्ट माई वोट हियर, आई हैव माई राशन कार्ड।
एक पाकिस्तानी नेशनल इंडिया में आके वोट दे रहा है इलेक्शंस में, अपना राशन कार्ड बना के बैठा हुआ है। भाई यही करना था तो फिर पार्टीशन किया क्यों? जब पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को आपको भारत में घुसाना था, और जब उनको यहाँ पे वोटिंग राइट्स देने थे, ये पार्टीशन पार्टीशन क्यों खेला फिर? इतने लाखों लोग जो वहां पे तब मरे थे, फिर क्या मतलब हुआ उसका? मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ एक मजाक किया गया है, जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है हमारा। हिंदुओं के साथ, तो हिंदुओं को बोला गया था कि तुम सेकुलर रहो। मीनवाइल बिहाइंड द सीन, बैकग्राउंड में ये सब चल रहा था। इसने अपना क्लास 10th और अपना 12th सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज माय फ्यूचर देयर? यार तुम्हारा फ्यूचर वहां पे क्या है, ये हमारा हेडेक थोड़ी है। ओसामा, इसका नाम ओसामा है। 17 साल से ये यहाँ पे रह रहा है। अभी 2025 चल रहा है, मान लीजिए 2008 में ये आया था यहाँ पे। 2008 में 26/11 हो चुका है, कांग्रेस की सरकार थी, सोचिए। उसके बाद एक पाकिस्तानी नेशनल इंडिया में आके आराम से रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो वहां पे वोट दे रहा है। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी, बाबा साहेब का संविधान, जिसको हम बचाने के लिए पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, ये हमारी हालत है। ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। ये एक और केस है। ये है समरीन, जो इंडिया में 45 डे टूरिस्ट वीजा पे आई थी और 6 महीने से यहीं पे बैठी हुई है, क्योंकि कोई डर नहीं है ना इनको। इनको पता है कि इनके साथ क्या हो जाएगा। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेसी तो सब बैठे हुए हैं, खास करके पॉलिटिशियंस। उनके लिए तो ये सब वोट बैंक है। अब तो ये देखना पड़ेगा कि इनके पास भी वोटर आईडी है कि नहीं है। ये तो हमारी डेमोक्रेसी की हालत है। कोई भी आके यहाँ पे रह रहा है 45 डे का टूरिस्ट वीजा पे, 6 महीना यहाँ पे रुक रहा है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की हालत है। ये देश सच्ची में राम भरोसे ही चल रहा है ना। जब इनसे पूछा मतलब जब इनसे एएनआई जाके, अब पता नहीं क्यों इंटरव्यू ले रहा है सब लोगों के, बट ठीक है, अच्छी बात है। एटलीस्ट हमें ये सब पता तो चल रहा है। उनको बोला जा रहा है कि यार फिर तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो? तो वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, जो कि मुसलमानों का एक फेवरेट मतलब टाइम पास है ना। इनका सबसे अच्छा गेम जो ये खेलते हैं वो यही है, विक्टिम कार्ड खेलना। ये बहुत अच्छा खेलते हैं। कि वो अपने इस्लामिक कंट्री में, भाई इस्लाम इतना अच्छा है, तुम है ना पाकिस्तान जाओ ना, तुम यहाँ पे आए क्यों हो? अब पता नहीं क्यों हो रहे। अब ये वो केसेस हैं जो हमारे सामने आ गया है। सोचिए, जो इलीगल पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो कितने होंगे? ऐसे कितने केसेस आए हैं जहां पे लखनऊ से, कानपुर से, मुरादाबाद से मुसलमान लड़कियों की शादी पाकिस्तानी लड़कों से हो रखी है। वो वहां पे जाएंगे, वहां पे प्रेग्नेंट होंगे, यहाँ पे आके बच्चों को जन्म देंगे। इंडिया में एक मुसलमान वोट बैंक अच्छे से रेडी हो रहा है। मीनवाइल हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू संविधान की रक्षा कर रहा है, बाबा साहेब के संविधान को पूज रहा है। लोकतंत्र की रक्षा तो खैर हो ही रही है 24 घंटे। ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। दिस इज अ बिट्रियल बाय द पॉलिटिकल क्लास हु अबैंडन्ड हिंदूज फॉर petty इलेक्टोरल गेम्स। हमारे पॉलिटिशियंस की हालत ऐसी है, इनका बस चले तो पूरा देश ही बेच डाले। इनको कोई लेना देना नहीं है हमारे डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी तो खैर चलो, वो तो हमने देख ही लिया क्या हालत है। बट जो भी है, मतलब हिंदू मेजोरिटी कंट्री हम बोलने के मतलब सिर्फ बोलने के लिए हैं। वी आर नॉट रियली अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री। हिंदूज की औकात क्या है? तुम लिटरली वहां पे पाकिस्तान आके, जो तुमको काफिर समझता है, वो आके यहाँ पे रह रहा है, वोट डाल रहा है। 45 डे के टूरिस्ट वीजा पे 6 महीने तक रुका हुआ है। सोचो, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा इन लोगों पे खर्च हो रहा है। पता नहीं कितने तो ऐसे होंगे जिन्होंने लाडली बहन योजना, और पता नहीं ये मोदी सरकार के जो मतलब कि 200-250 जो इनके जो स्कीम्स हैं, उन सब का फायदा उठा चुके होंगे। ये हमारी हालत है। ये हमारा पॉलिटिकल क्लास है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो वैसे तो बड़ी चौकन्ना रहती है। इनके पास कुछ काम करने जाओ तो ये सही नहीं, वो सही नहीं। एटीट्यूड दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे सरकारी बाबुओं को, बट पता नहीं इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं, पता नहीं बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं। ये तो सिर्फ हम पाकिस्तानी नेशनल्स की बात कर रहे हैं। बांग्लादेशियों में जाएंगे तो भाई वो तो मतलब करोड़ों में होंगे अभी इंडिया में। पाकिस्तानी अगर लाखों में है, तो बांग्लादेश में तो हम सबको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन कितना हैवी हुआ है। मतलब वेस्ट बंगाल इज ऑलमोस्ट लाइक एन इस्लामिक स्टेट राइट नाउ। अब वहां पे, अब आप सोच लीजिए कि क्या हालत होगी। और ये वो केसेस हैं जो हम सबके सामने आ गए, है ना। ये सबके सामने आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू बिजी है। हिंदू को इकोनॉमिक पॉलिसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इंडेक्स, स्वीडन का वीडम इंस्टीट्यूट, फिर है ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, बैंक फाइनेंस इंडेक्स, पता नहीं कितने तो इंडेक्सेस हैं। उन सब में हिंदू फंसा हुआ है। संविधान और लोकतंत्र की शपथ ले रहा है हिंदू, और वो मस्त है। हिंदू को सब कुछ फ्री में चाहिए, हमको फ्री बीज चाहिए, है ना।
हमको कास्ट सेंसस चाहिए, ये सब चीजें चाहिए हमें। मीनवाइल मुस्लिम गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड टू पाकिस्तानी मैन एंड प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन हियर इन इंडिया। वोट बैंक, ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ना। इतने बड़े देश में वहां पे पास के देश से यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जिनको काफिर समझ रहे हैं, उन्हीं के देश में उन्हीं के देश में आके वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो बच्चे पैदा होंगे दे विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अब उनको आप निकाल नहीं सकते, और हमको पता है कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट बैंक का काम करेंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये है डेमोक्रेसी, विच इज अ जोक। ठीक है, एंड वी आर लिविंग इन अ डी फैक्टो शरिया स्टेट। आपको सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे वो ठीक है, वो आपका पॉइंट है, बट वी आर लिविंग इन अ डी फैक्टो शरिया स्टेट। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, कोई संदेह होना नहीं चाहिए हिंदुओं में। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर हो सके तो थोड़ा सा सोचिए। इवन दो मुझे कोई आशा तो है नहीं हिंदुओं से, क्योंकि हिंदू बड़ा ऐसा है ना कि उसको सब कुछ मतलब फ्रीबीज तो चाहिए ही चाहिए। और वो आज भी हिंदू से आप बात करोगे तो बोलेंगे अरे यार ये बड़ा कम्युनल बातें कर रहा है यार, ये सब ठीक थोड़ी है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सब ये ही करते रहेंगे। हिंदूज को जगाना शायद इस पूरी पृथ्वी का सबसे मुश्किल काम है। बट एनीवेज, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।